गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विगत कुछ दिनों से हम लोग तुलसीदास के पद का अध्ययन कर रहे थे। तो यह काव्य मंजरी का 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है तुलसीदास के पद। और नाम से स्पष्ट है, इसके रचयिता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस क्रम में हम लोग तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो चुके हैं, और जो प्रथम पद था उसका भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम पद में राम विवाह का वर्णन था, उसका संदर्भ राम विवाह था, जो कवितावली के बाल कांड से लिया गया था। और आज हम लोग द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे, दूसरे पद का अध्ययन करेंगे, जो कवितावली के ही अयोध्या कांड से लिया गया। इसका संदर्भ राम वन गमन है। राम जब पिता के आदेशानुसार वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उस समय का जो दृश्य है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में वर्णित किया है। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास यह बताते हैं कि प्रभु राम के लिए उनके पिता के राज्य का कोई महत्व नहीं। उनके लिए यदि किसी चीज का महत्व था, वह पिता के आदेश के पालन करने का महत्व। पिता ने उन्हें 14 वर्ष तक वनवास दिया। कैसे दिया था, किन कारणों से दिया था, किसके दबाव में दिया था, उस घटना से, उस कहानी से आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, तो उस पर विशेष हम नहीं जाएंगे। आज यहाँ द्वितीय पद का हम लोग अध्ययन करेंगे। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली की भाषा ब्रज है, और यह ब्रज भाषा के लोकप्रिय छंद सवैया छंद में वर्णित है। आइए पहले छंद देखा जाए। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यों तज नीर ज्यों काई। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यों तज नीर ज्यों क्याई। मातु पिता प्रिय लोग सब सन मानी सुभाए स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भाई भरो, संग शुभामिनी भाई भरो, दीन द्वैजनु अवधूते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखते समय आप लोग अपनी पुस्तक अपने हाथ में रखिएगा, और पुनः मैं एक बार इसका उच्चारण कर रहा हूं। आप लोग भी घर में बैठे हुए जब वीडियो देखिएगा तो सस्वर इसका वाचन करिएगा। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यों तज नीर ज्यों काई। मातु पिता प्रिय लोग सब सन मानी सुभाए स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भाई भरो, संग शुभामिनी भाई भरो, दीन द्वैजनु
इसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए देखा जाए इन्हें। कागर, कागर का मतलब होता है मुलायम पर, मुलायम पर। कीर का अर्थ होता है तोता, सुख। ज्यों, जैसे। भूषण, भूषण का अर्थ है आभूषण, गहने इत्यादि। भूषण, आभूषण या गहने। चीर, वस्त्र, कपड़ा। शरीर, शरीर। देखिए ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग है, तो शरीर जो है शरीर का ही बिगड़ा हुआ रूप है, यह तद्भव रूप है। शरीर जो है तत्सम है। लस्यो, लस्यो मतलब सुंदर लगता है। लसे या लस्यो इसका अर्थ होता है सुंदर लगता है। अरे भाई जब हम अच्छे कपड़े गहने इत्यादि पहन लेते हैं तो शरीर हमारा सुंदर लगने लगता है, सुंदर दिखने लगता है ना। अरे भाई काला कलूटा आदमी भी अगर ढंग के सोने इत्यादि के गहने पहन ले, अच्छे कपड़े पहन ले, तो जरूरी है, मतलब इतना तो निश्चित ही है, कुछ न कुछ उसकी सुंदरता बढ़ ही जाती है। कितना भी काला कलूटा आदमी हो, ढंग के वस्त्र, ढंग के कपड़े पहन ले, गहने इत्यादि पहन ले, तो उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ ही जाती है। तो लस्यो सुंदर लगता है। कब? जब हम कपड़े इत्यादि, गहने इत्यादि, आभूषण इत्यादि को पहन लेते हैं तो हमारा शरीर सुंदर लगने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। ताजी छोड़कर। नीर, ये नीर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। नीर मीन्स जल होता, तो नीर मीन्स भी जल ही होगा, जल, पानी। काई, शैवाल। सामान्यतः आप लोग देखते हैं ना कि वर्षा इत्यादि के दिनों में या जिन तालाबों में वर्ष भर पानी रहता है तो ऊपर हरी हरी घास टाइप में जम जाती है, उग आती है, उसे शैवाल या काई कहते हैं। स्नेह, प्रेम, स्नेह। स्नेह का ही बिगड़ा हुआ रूप स्नेह है, प्रेम या स्नेह। सम्मानी, सम्मान किया। सुभाए, भाना मतलब अच्छा लगना, सुभाए मतलब अच्छे लगे। संग, साथ। सुभामिनी, भामिनी स्त्री, पत्नी। सुभामिनी मतलब सुंदर स्त्री, अर्थात यह शब्द सीता जी के लिए आया हुआ है। भाई, भाई से भाई, यह शब्द लक्ष्मण जी के लिए आया हुआ है। दिन द्वय, 2 दिन के लिए, अर्थात कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। लोग कहते हैं जगत 2 दिन का है रे भाई, मतलब जब किसी चीज की क्षणिकता दिखानी होती है तो वहां 2 दिन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 2 दिन द्वय मतलब 2 दिन के लिए, अर्थात कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, अल्पावधि के लिए। जन, मानो, यहां है ना, जन, मानो। अवध, अयोध्या। पहुनाई, मेहमान, अतिथि। राजीव, कमल। कमल देखिए कई रंग का होता है, सफेद कमल होता है, लाल कमल होता है, नीला कमल होता है। तो राजीव से तात्पर्य जो नीला कमल है, क्योंकि राम का जो रूप है वह नीले रंग का है, इसलिए यहां राजीव शब्द का प्रयोग किया गया है। राम गोरे रंग के नहीं है, नीले रंग के हैं, इसलिए यहां राजीव शब्द का प्रयोग किया गया। उनके शरीर की तुलना जो है नीले कमल से की गई है, उनके शरीर की समानता नीले कमल से बनाई गई है। राजीव कमल, नीला कमल। लोचन, नेत्र। तो नीले कमल के समान नेत्र वाले। राजीव, लोचन, अगर दोनों शब्द का एक साथ अर्थ देखें तो नीले कमल के समान नेत्र वाले, यहां इसका अर्थ है। राजीव का मतलब कमल, लेकिन ऐसा कमल जो नीले रंग का। तो राजीव, कमल, लोचन, नेत्र, अगर दोनों शब्द का एक साथ अर्थ देखा जाए तो नीले कमल के समान नेत्र वाले। यह शब्द किसका विशेषण है? राम का विशेषण है। राम के नेत्रों की विशेषता बताई गई कि उनके नेत्र नीले कमल के समान है। ताकि
छोड़कर, बटाऊ यात्री, नाई, नाई मतलब नाई मत समझिएगा जो बाल काटता है, नाई मतलब के समान। आइए इसका भावार्थ देखा जाए तो बच्चों, यह राम के वनगमन का प्रसंग है कि राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अयोध्या से वन जाने के लिए राम लक्ष्मण और सीता जी राजकीय वस्त्रों को त्याग कर वन के अनुसार गेरुए वस्त्र को पहनते हैं, तब उस समय की उनकी सुंदरता क्या है और उनकी मनोदशा क्या है, इसका वर्णन यहाँ इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आइए भावार्थ देखा जाए। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर जो काई। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर जो काई। तोता जब मुलायम पंख को त्याग कर, भाई जब सुख का बच्चा है, मुलायम पंख को त्याग कर छोड़कर जब नए पंख को धारण करता है तो उसकी सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि उसकी सुंदरता बढ़ ही जाती है। और जब तालाब के ऊपर जो काई जमी हुई है, जब वह काई हट जाती है, फट जाती है, तो तालाब का वह निर्मल जल दिखाई देने लगता है और वह जल और भी स्वच्छ दिखता है और भी सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार से वन जाते समय राम लक्ष्मण और सीता जब अपने आभूषण और राजकीय वस्त्रों को त्याग कर वन प्रस्थान करने के लिए गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं, तो उनकी सुंदरता कम नहीं होती है, अपितु बढ़ ही जाती है। किस तरह बढ़ जाती है? जिस तरह तोता अपने मुलायम पंख को त्याग कर जब नए पंख को धारण करता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब जल के ऊपर का शैवाल काई हट जाता है तो जल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार वन प्रस्थान करते समय जब राम लक्ष्मण और सीता अपने राजकीय वस्त्र और गहनों को त्याग कर गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं तो उनके शरीर की सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ ही जाती है। इस लाइन का अर्थ क्लियर हुआ? इसमें यही बताया गया है कि जैसे तोता अपने मुलायम पंखों को त्याग कर नए पंखों को धारण करता है, जिस तरह से जल के ऊपर से शैवाल हट जाने पर जल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जब तोता अपने मुलायम पंख को त्याग कर छोड़कर नए पंखों को धारण करता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब जल के ऊपर की काई हट जाती है तो जल और भी स्वच्छ लगता है और भी सुंदर लगता है देखने में। ठीक उसी प्रकार वन गमन के समय, वन जाते समय जब राम लक्ष्मण और सीता अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग कर, आभूषण को त्याग कर गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं, तब उनकी सुंदरता कम नहीं होती है, यद्यपि बढ़ भी जाती है। उनकी सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ ही जाती है, बढ़ जाती है। इस लाइन को समझिए। कागर कीर ज्यों भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर जो काई। तोता मुलायम पंख को त्याग कर जैसे सुंदर दिखता है, ठीक उसी प्रकार शरीर भी उनका राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर सुंदर लग रहा है। जैसे जल के ऊपर की काई हट जाने पर जल और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। तो इस लाइन का अर्थ आप लोगों को क्लियर हुआ? कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर जो काई। तोता जब मुलायम पंख
जब तालाब के ऊपर जमी हुई काई हट जाती है तो जल और भी सुंदर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार बन जाते समय जब राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर गिर के वस्त्र को धारण करते हैं तो उनका शरीर और भी सुंदर दिखाई देता है, उनकी सुंदरता कम नहीं होती। चलिए अगली लाइन से चलते हैं। मातु पिता प्रिय लोग सबय सन्मान सुभाए स्नेह सगाई। मातु पिता, माता पिता, प्रिय लोग जो उनके स्नेहीजन थे, इष्ट मित्र इत्यादि, सबय सभी ने, सम्मान किया, सुभाए भाई सबको वे अच्छे लगते थे, अच्छे लगे, सभी ने उनसे माता पिता प्रेमी जन सभी उनका सम्मान करते थे, वे सबको अच्छे लगते थे। ठीक, ऐसा नहीं था कि कोई उनसे प्रेम नहीं करता था, चलो ठीक है इनको वन भेज दो, जाने दो। माता पिता प्रिय लोग सभी उनका सम्मान करते थे, सभी को वे अच्छे लगते थे, सभी उनसे स्नेह करते थे, सभी उनके साथ प्रेम से रहते थे, सबको वे अच्छे लगते, सब उनका सम्मान करते थे। संग सुभामिनी भाई भलो दिन द्वय जन अवध होते पहुनाए। साथ में सुंदर स्त्री अर्थात उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण 2 दिन के लिए मेहमान के तौर पर अयोध्या में रहे, अर्थात क्षणिक समय के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ अल्पावधि के लिए अयोध्या में निवास किया। आगे है, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाओ की नाई। कमलवत नेत्रों वाले, नीले कमल के समान नेत्रों वाले राम अपने पिता के राज को, बाप मतलब होता है पिता, अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान छोड़कर चल दिए। देखिए यात्री के समान क्यों कहा गया, उसका कारण है। जैसे मान लीजिए हम आप कहीं घूमने जाते हैं, आगरा, दिल्ली, बम्बई कहीं भी गए, होटल में 2-4 दिन रहते हैं और जिस दिन जाना होता सामान पैक करते चल देते हैं। न तो उस होटल के प्रति मेरा कोई मोह लगा होता, न वहां के लोगों को। तो जिस तरह से एक यात्री अपने यात्रा के समय में कहीं क्षणिक विश्राम करता है और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है बिना किसी लगाव के, निर्लेप भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, वह अपनी यात्रा पर आगे निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार राम भी अपने पिताजी के राज्य को, अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह माया के छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आइए एक बार पूरा देखा जाए। राजीव लोचन राम चले तज, तज मतलब छोड़कर, बाप को राज, यानी बाप का राज्य, बाप का राज्य कौन सा राज्य, अयोध्या का राज्य, बटाओ की नाई, यात्री की समान, यात्री के समान, यात्री की तरह। तो कमलवत नेत्रों वाले भगवान राम अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह माया के छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। देखिए प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत किया गया है। इस पद में राम गमन का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। यह संदर्भ है। भावार्थ,
प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे तोता मुलायम पंख को छोड़कर नए पंख को धारण करता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब जल के ऊपर की काई हट जाती है तो जल और भी स्वच्छ दिखाई देता है, निर्मल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब राम वन जाते समय अपने राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर वनगमन हेतु गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं, उनके शरीर की सुंदरता कम नहीं होती है, यद्यपि बढ़ ही जाती है, बढ़ जाती है। वे अयोध्या में एक अतिथि के समान रहे। माता पिता प्रिय लोगों ने उनका सम्मान किया, वे सभी को अच्छे लगते थे, लेकिन वे उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण 2 दिन के मेहमान के समान अयोध्या में निवास किए रहे। और जब उन्हें पिता के द्वारा वन जाने का आदेश मिला तो राजीव लोचन राम अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह माया के त्याग कर वन के लिए चलते गए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः इसका अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर जो काई। जैसे तोता अपने मुलायम पंखों को त्याग कर नए पंख को धारण करता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब जल के ऊपर की काई हट जाती है तो जल और भी सुंदर लगता है, और भी सुंदर दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार बन जाते समय जब राम, सीता और लक्ष्मण अपने राजकीय वस्त्रों और गहनों को त्याग कर गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं, तो उनका शरीर और भी सुंदर लगता है। ऐसा नहीं कि राजकीय वस्त्रों और गहनों को त्याग देने पर और गेरुए वस्त्र को पहनने से शरीर की सुंदरता मलिन पड़ गई, फीकी पड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि गेरुए वस्त्र को धारण कर लेने से, राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर गेरुए वस्त्र को धारण करने से उनके शरीर की सुंदरता बढ़ गई। माता पिता सभी प्रिय लोग उनका सम्मान करते थे, सभी को वे अच्छे लगते थे। वे, उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण अयोध्या में मानो 2 दिन के मेहमान की तरह निवास किए, अर्थात अल्पावधि के लिए रहे। और जब पिता का आदेश हुआ वन जाने के लिए, तो नीले कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु राम अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान बिना किसी लालच के छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो आइए एक बार पुनः अर्थ को देखा जाए, समझा जाए। तो तोता मुलायम पंख को त्याग कर जब नए पंख को धारण करता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब जल के ऊपर की काई हटती है तो जल और भी स्वच्छ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब बन जाते समय राम, लक्ष्मण और सीता राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं, तो उनके शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। माता पिता सभी प्रिय लोग उनका सम्मान करते हैं, सभी को वे अच्छे लगते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण मानो 2 दिन के मेहमान के समान अयोध्या में निवास किए, और कमलवत नेत्रों वाले प्रभु राम पिता के आदेश पर अपने पिता के राज्य को एक यात्री के समान छोड़कर बिना किसी लालच के त्याग कर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि द्वितीय पद का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। आप इस पद का भावार्थ शब्दार्थ के साथ अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके।
थैंक यू।